हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 1। आज हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इनके सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस 5 लेक्चर में लेक्चर नंबर 1.1 पार्ट 1 to पार्ट 5 में हमने सब वेक्टर्स के सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और उसी के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाई। अब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्टडी करेंगे और इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा, ये जो रिजल्टेंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मॉडुलस वेक्टर ए स्केलर है, मॉडुलस वेक्टर बी स्केलर है, कॉस थीटा स्केलर है। तो हमें अल्टीमेटली स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास ओ बी है, मीन्स वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल आपके पास थीटा है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर two vectors having angle theta, और theta क्या है? Theta is greater than 0 less than pi, between them then जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर a डॉट वेक्टर b, this is known as स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे डिफाइंड कैसे करते हैं? एंड इज डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा। मॉडुलस वेक्टर ए को सिंपल ए बी लिख सकते हैं, बी मॉडुलस वेक्टर बी को बी भी लिख सकते हैं, एंड कॉस थीटा। दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और जैसे बताया ये आपके पास रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे स्केलर प्रोडक्ट भी इसीलिए कहते हैं। और जो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं ये फैक्टर कहलाते हैं किसके? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। जैसे 3 into 2 6 है, तो 3 और 2 क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे 6 का। इसी तरह से हेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर फैक्टर ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो दिस इज योर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है? फर्स्ट, तो जैसे हमने बताया कि डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी होता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या आएगा? सेकेंड आता है कि अगर आपके पास ये जो एंगल है थीटा, ये वाला जो एंगल है थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस 0। देखिए यहां से देखिए ए बी कॉस थीटा, कॉस 0 1 मीन्स दिस इज ए इंटू बी, या इसे हम लोग सिंपल मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी भी कह सकते हैं। कॉस एस कॉस थीटा एस कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, इसी तरह से ये फर्स्ट। इसी तरह से कि अगर इफ थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाए तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस पाई, कॉस पाई आपके पास -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी। इसी तरह से अलग अलग एंगल के लिए ले लें अगर हम लोग कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस इज ए बी कॉस थीटा। ए तो आपके पास मॉडुलस वेक्टर ए है, हमेशा पॉजिटिव होगा, बी मॉडुलस वेक्टर बी है, हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किस तरह की क्वांटिटी, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन π/2 तो ये पॉजिटिव होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा पॉजिटिव होते साथ ही दिस इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह से अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाए, मीन्स परपेंडिकुलर हो जाए, दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी
परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू जीरो होता है तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपके पास इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह से थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई टू लेस देन पाई हो जाए, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स लेस देन जीरो, तो मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो इसके बेस पे आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्वेश्चन तो इसके बेस पे, इस पे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, बट एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट नोट पॉइंट देखें, थर्ड नोट पॉइंट, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए जीरो वेक्टर हो, नल वेक्टर हो, या फिर वेक्टर बी आपका नल वेक्टर हो, या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के विद इसके नॉन जीरो वेक्टर्स। मींस आपके पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, कब, जब कोई एक वेक्टर जीरो हो या दूसरा जीरो हो या दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो भी हो सकते हैं। दस टू नॉन जीरो वेक्टर, अब नॉन जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आपको दो वेक्टर दिए होंगे, उसमें कहा कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, शो करना है, या फिर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको ये कंडीशन इंप्लीमेंट करनी होगी, कहीं पे अप्लाई करनी होगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, बहुत इजी है बट इनके कॉन्सेप्ट आप लर्न भी कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी, बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर मीन्स व्हाट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। कैसे, देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए मीन्स वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए, इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें, ये तो हमारे पास एक आ गया, इसी को अगर हम लोग कहें वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की प्रॉपर्टी लगाएं कि ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए। देखिए ये वाला डॉट नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई है, जो हम लोग 2 इंटू 3 वाला मल्टीप्लीकेशन, एल्जेब्रिक मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वो है ए बी कॉस थीटा। आप देखिए दो वेक्टर के बीच में, सेम वेक्टर है, उनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो 0 डिग्री, दैट इज दिस इज ए स्क्वायर कॉस 0 इज 1। तो मीन्स व्हाट, कि वेक्टर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए स्क्वायर मीन्स ए, इसको ए को हम लोग मॉडुलस वेक्टर ए लिख सकते हैं, स्क्वायर मीन्स वेक्टर ए का स्क्वायर इज मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर। ये कई जगह पे यूज होगा, इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो दस द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस, स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के स्टडी किया था, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। तो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये भी यूज होगा आपका, कि अगर हम लोग आई कैप डॉट आई कैप करें तो क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की प्रॉपर्टी लगाएं, मॉडुलस वेक्टर ए मींस मॉडुलस वेक्टर आई कैप, मॉडुलस वेक्टर बी आई कैप कॉस, और दोनों सेम वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कॉस 0। ये आपके पास आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 कॉस 0 इज 1, दैट इज 1, मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। मीन्स आपके पास एक तो रिजल्ट ये है। इसी तरह से अगर दो डिफरेंट
यूनिट वेक्टर हो मीन्स आई कैप डॉट जे कैप हो, तब क्या होगा, ए डॉट वेक्टर बी क्या अप्लाई करेंगे, तो मॉडुलस वेक्टर ए मीन्स मॉडुलस वेक्टर आई कैप मॉडुलस वेक्टर जे कैप कॉस, अब आई कैप और जे कैप में कितना एंगल है 90 डिग्री का, कॉस पाई बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो ये रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। मीन्स व्हाट कि जो आई डॉट जे कैप है दिस इज इक्वल टू 0 और सिमिलरली जे डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप, ये भी 0 होंगे क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस पे लिख रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। अब इसी तरह से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर मींस प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। ये क्या होता है, अब सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये ओ ए और एक वेक्टर है ये ओ बी, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर बी ऑन दिस वेक्टर ए क्या होगा, हम इस वेक्टर बी से इस वेक्टर ए के ऊपर, इस वेक्टर बी से इस वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड से दिस इज ओ एम। तो ये जो ओ एम है, ये प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्ट ही तो करा है उसे हमने, मतलब उसकी इमेज यहां पर देखी ना, तो यही हमारे पास प्रोजेक्शन है। दैट इज ओ एम इज, ये जो ओ एम है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये एंगल थीटा है। अब अगर हम लोग इसे देखें, अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया एम ओ बी। तो अगर हम यहां से देखें ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, इन ट्राइंगल ओ एम ओ बी, ये तो आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओ बी, और ओ बी जो है वेक्टर, देखिए ओ बी वेक्टर जो है ये वेक्टर है बी, तो ओ बी कितना होगा, तो ओ बी कितना होगा मींस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये बी होगा। तो ओ एम अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज ओ एम इज इक्वल टू बी, इसे यहां लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और रिफाइन करें तो हम इसमें ए बी कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दी ओ एम में, ए बी कॉस थीटा में ए से मल्टीप्लाई कर दी, ए से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, ये हो गया आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, कहीं पे भी जा सकती है, इसकी प्रॉपर्टी अभी हम आगे बताएंगे भी आपको। और ये हो गया आपके पास वेक्टर ए अपॉन दिस वेक्टर ए अपॉन ए इज यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इसी को हम लोग अगर थोड़ा सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, वो आगे आएगा वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, एंड दिस ओ एम, ये ओ एम है मींस प्रोजेक्शन ऑफ, ये इसलिए लिखवाया कि याद करने में आसानी हो, उस फॉर्म में लेके आए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज, अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर ए, और वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए में आपसे पूछे, तो पहले आप यूनिट वेक्टर ए निकालिए मींस वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए, और फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर दीजिए। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोगों को ये जो प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए का, यहां पे देखें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे निकालें, तो क्या करेंगे, हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस बार करेंगे ए से ओ बी के ऊपर मींस ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। तो सपोज दिस इज योर पॉइंट एन, तो ये जो ओ एन है, नाउ ओ एन, ये आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और अगर हम ओ एन की बात करें, अब हम डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए इस वाले ट्राइंगल को लीजिए, किस ट्राइंगल को ऐसे बना देते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला।
तो ये थीटा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया। जो ओ एन अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ओ ए जो आपके पास है ये मॉडुलस वेक्टर ए है, मींस ओ एन अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए या ए का इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ओ एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा। और इसी तरह से इस बार अगर हम इस ए कॉस थीटा को बी से यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, मींस कुछ इस तरह से कर दें, ए बी कॉस थीटा, बी तो स्केलर क्वांटिटी और बी से ही डिवाइड कर दें, तो ये तो आपके पास ए बी कॉस थीटा तो हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, और वेक्टर बी अपॉन बी मींस बी है आपके पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, मींस दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, और ये है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखिए इसे इसलिए इस फॉर्म में लिखवाया है कि लर्न करने में आसानी हो, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके आगे कॉन्सेप्ट में यूज होगा कि ओ एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। कितना सिंपल है। अब इसी तरह से अगर हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करें, मींस इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, तो ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। दिस इज ए ऑफ बी कॉस थीटा लिखें या फिर बी ऑफ ए कॉस थीटा लिखें। ओके, अब देखिए यहां पे हमारे पास ये देखिए ऊपर ये बी कॉस थीटा है हमारे पास ओ एम, और ओ एम क्या है, ओ एम है प्रोजेक्शन ऑफ, यहां पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इट मीन्स व्हाट कि ये जो बी कॉस थीटा है ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और ये ए है, मींस आपके पास मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर, ये मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर और एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर ऑन इट, ये प्रोजेक्शन है बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर। तो और इसी तरह से ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा अगर आप यहां पर देखें, ए कॉस थीटा यहां पे आ गया ये वाला, ये देखिए ये ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है, मींस मॉडुलस ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इट मींस दिस वी कैन राइट एज मॉडुलस ऑफ वन वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर अपॉन इट, इतना सा है कि एक वेक्टर का मॉडुलस और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर, तो ये वेक्टर आपके पास दिस इज योर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, बस कॉन्सेप्ट में ऑलमोस्ट इतना ही है, बाकी थोड़ी सी चीज़ें अब आपको ध्यान देने वाली हैं कि सपोज नोट पॉइंट देखते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, क्वेश्चन तो इसके ऊपर बेस्ड नहीं बनेंगे, कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप, कंपोनेंट फॉर्म में है ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड एल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट जब क्लियर किए थे। डायरेक्शन एंगल्स हैं ये आपके पास, डायरेक्शन एंगल मीन्स कि अगर आपके पास ये आपके पास ओपी है, ये A1 A2 A3 है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो ये डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल, मींस एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब अगर हम लोग वेक्टर ए डॉट आई कैप की बात करें, तो ए बी कॉस थीटा मींस आपके पास मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर आई कैप, ये 1 होगा आपके पास, यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस इंटू 1 इंटू कॉस, और इनके वेक्टर ए और
आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इनके बीच में जो एंगल है वो हमने बताया अल्फा है, ये डायरेक्शन एंगल है कॉस अल्फा। यहां से देखिए वेक्टर ए डॉट आई की अगर हम बात करें, इस वेक्टर ए की अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें आई कैप के साथ, देखिए यहां पे अलग से कर देते हैं इसको कि वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट वेक्टर आई अगर हम लोग कर दें तो आई डॉट आई इज 1, तो a1 ये a1 हो गया, j डॉट आई इज 0, k डॉट आई इज 0, मीन्स ये मिलेगा आपको a1। तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू a cos अल्फा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, यहां पे इस वाले से देखें, ये इस डेफिनेशन से कि a cos थीटा क्या था, ये था प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b, और वेक्टर b क्या था, जो कि थीटा एंगल बना रहा था वेक्टर a से। यहां पर है a cos अल्फा, मींस ये प्रोजेक्शन है वेक्टर a का, और अल्फा अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा डायरेक्शन एंगल है, मींस वो एंगल जो कि ये वेक्टर x एक्सिस से बनाता है। तो मींस क्या हुआ, ये जो वेक्टर ये जो a1 है, दिस इंप्लाइज a1 जो है ये प्रोजेक्शन है, इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along x एक्सिस। और सिमिलरली इसी तरह से जो a2 होगा इस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along y एक्सिस, इसे हम अभी फिगर से भी बता देंगे, और a3 जो है प्रोजेक्शन है along z एक्सिस। अब इसी को अगर आप विजुलाइज करना चाहें कि प्रोजेक्शन कैसे विजुलाइज होगा, तो 2 डायमेंशन में तो हमने बहुत आसानी से आपको यहाँ पे समझा दिया था कि ये आपके पास वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन ये और इसका प्रोजेक्शन ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया था। 3 डायमेंशन में क्या होगा, विजुलाइजेशन कैसे होगा, लेक्चर 1.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत कोशिश करी थी कि आपको विजुलाइज करा दें, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट P A1 A2 A3 है। हमने इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्यूबाइड भी बनाया था, अब क्यूबाइड नहीं बना रहे हैं। तो ये आपके पास दिस इज, ये जो था आपके पास, ये तो था A1, ये था आपके पास A2, और ये A1 ये A2 और ये A3, वहाँ पे बहुत डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। और ये आपके पास A3, ये जो A1 है वही ये है। तो ये जो A1 यहाँ पर है, ये जो A1 है आपके पास, ये प्रोजेक्शन है इस वेक्टर का ऑन x एक्सिस। ओके, इसी तरह से ये जो A2 है आपके पास, ये प्रोजेक्शन है इस वेक्टर OP का, ये देखिए A2 ये है आपके पास, दिस इज योर A2 y एक्सिस के अलोंग। क्लियर, तो वही यहाँ पे A1 जो है A1 A2 A3 प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। हालांकि ये आपके इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा आपका, आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है तो सेकंड क्या है कि इफ वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर हो जाए, अगर वेक्टर A यूनिट वेक्टर हो जाए, मींस मॉडुलस वेक्टर A 1 हो जाए, तो क्या होगा, तो ये जो A1 है, A1 इज इक्वल टू हमारे पास देखिए यहाँ पे देखिए A cos अल्फा, A मतलब मॉडुलस वेक्टर A cos अल्फा, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। इसी तरह से सिमिलरली A2 इज इक्वल टू cos बीटा हो जाएगा, और A3 इज इक्वल टू cos गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस है। तो मीन्स वेक्टर A इज इक्वल टू जो A1 आई वो हो जाएगा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। मीन्स अगर आपके पास कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसको कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स इफ वेक्टर A इज अ यूनिट वेक्टर इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे करके। ठीक है, अब हमारे पास कुछ स्केलर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो इसको आपको लर्न करना है, बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे ये। फर्स्ट है कि द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A, बहुत यूज होता है। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, हालांकि आता तो नहीं है। अगर आपके पास जीरो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B
या तो वेक्टर ए जीरो है या फिर वेक्टर बी आपके पास जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर का मॉडुलस जीरो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स ए बी कॉस थीटा, तो जीरो वेक्टर का मॉडुलस जीरो होगा मीन्स जीरो हो गया। इसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करें तो बी ए कॉस थीटा, और अगर आपके पास बी ए, देखिए बी ए कॉस थीटा, ए जीरो है तब भी ए जीरो, बी जीरो है तब भी ए जीरो, मीन्स तब तो ये अगर कोई भी जीरो वेक्टर है तब तो ये ट्रू हो गया। और नॉन जीरो वेक्टर है, फॉर नॉन जीरो वेक्टर तब क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस बार जीरो नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी कॉस थीटा, अब ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, 2 इंटू 3 का या 3 इंटू 2 का है, एक ही बात है। तो मीन्स इसको हम लोग बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और बी ए कॉस थीटा मीन्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाय डेफिनेशन मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। हालांकि ये इसका प्रूफ आता नहीं है, बट शुरू में एक दो चीज़ें कर लीजिए तो थोड़ा सा हाथ भी सेट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी वेक्टर की किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, m एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करें वेक्टर b के साथ, तो इस m को आप कहीं पे भी ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स m ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर a डॉट m ऑफ वेक्टर b लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी को आप कहीं पे भी ले जाइए, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से थर्ड इंपॉर्टेंट है कि द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, स्केलर प्रोडक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बहुत यूज होता है, ध्यान रखना है, सिर्फ ध्यान रखना है, एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखिए अभी तो याद आ जाएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो प्रॉपर्टी यहां अप्लाई होती है वो जरूरी नहीं वहां अप्लाई हो, तो बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है डॉट और क्रॉस में, तो अभी अच्छी तरह से इसे लर्न कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसके साथ प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इंपॉर्टेंट है, यूज होंगी बहुत। इसी तरह से ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी हो जाए, तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही है, अब इस बार एडिशन में थ्री वेक्टर्स हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। इसी तरह से अगर आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी है, मींस स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज को आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी ये। इसी तरह से अब हमारे पास ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स का सम है और उनका स्केलर प्रोडक्ट है, मींस वेक्टर का सम वेक्टर ए प्लस बी, उनका स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट किससे, दूसरे सम ऑफ वेक्टर से, वेक्टर सी बी तो हो गया, सी प्लस डी कर देते हैं, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। कहाँ से आया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ हालांकि इसका पूछा नहीं जाता, बट शुरू में एक बार कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। डायरेक्ट रिजल्ट अभी फिलहाल लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट, जैसे बताया वेक्टर ए डॉट सी वेक्टर ए डॉट डी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, इस तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। ओके, इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में हम यहाँ पर वेक्टर, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सपोज ये आपके पास, जैसे यहाँ पे था ना आपके पास ये वाली, ये डिस्ट्रीब्यूटिव था, तो सपोज ये एक वेक्टर है डॉट ये सम ऑफ टू वेक्टर है, तो दिस वेक्टर डॉट दिस प्लस दिस डॉट वेक्टर डॉट दिस, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगा दें, उससे पहले यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अलग लगा दीजिए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर, मतलब थोड़ा सा बोरिंग तो है ही है, ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं, पर इसकी लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को वी कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इस फॉर्म में ले आते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी है, ये डी डॉट ए को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। फिर बी डॉट सी, सी डॉट बी, यहाँ पे सी डॉट बी है, इसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, और ये आपके पास यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो देखिए ये वही रिजल्ट आ गया जो ये था। तो एक करा दिया, बाकी कराने की हमें लगता नहीं ज़रूरत है, आप खुद कर सकते हैं। तो एक तो ये वाला, ये हालांकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, होगा यूज़ पर इतना नहीं होगा। जो अब अगर हम इसको ए मान लें, अब इससे बहुत सारे रिजल्ट डेवलप होते हैं। कौन कौन से रिजल्ट कि बी, और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगा क्वेश्चंस में। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, या इसे हम ट्वाइस ऑफ ए बी कर दें, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। ये सेम वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर करता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ क्या फ़र्क आता है, 2ab में यहाँ पे a डॉट बी हो जाता है। ओके, तो ये इसी को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस मॉडुलस वेक्टर b का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे यूज़ होगा। कहाँ से डेवलप हुआ, यहाँ से डेवलप हुआ। सिंपल, देखिए वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने बताया था वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरा प्रूफ नहीं करा रहे हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब ये था आपके पास, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये c और d की जगह पे अगेन a और b है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये प्रूफ किया, या तो वैसे प्रूफ कर दीजिए, या इसके रिजल्ट में आप C और D की जगह A और B रखेंगे तो आपको ये वैल्यू, ये वाली, ये टर्म मिल जाएगी। ओके, तो हम ज़्यादा इससे डिटेल में जा नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन, इनको अगर आपको प्रूफ करना है एक आधा कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, इसी तरह से C अगर हम वेक्टर A माइनस वेक्टर B का होल स्क्वायर करें तो सिंपल जो एल्जेब्रिक स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पे ऑलमोस्ट उसी तरह से बिहेव करता है। वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर a का स्क्वायर और उसके मॉडुलस का स्क्वायर सेम होता है, माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट है वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये भी सेम जैसे अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह बिहेव करता है। वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, या मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर माइनस मॉडुलस वेक्टर b का स्क्वायर। हम वहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। अगर हमें मॉडुलस की क्वांटिटी दी है तो हम ये रख देंगे, ओके, और वेक्टर दिया है तो हम ये रख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है e की सम ऑफ 3 वेक्टर्स हैं, a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c और इनका स्क्वायर। ये भी सेम अलजेब्रा वाले, जैसे अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है सेम, वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस वेक्टर c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a b b c c a मीन्स a डॉट b, ये फर्क आ जाता है, प्लस b डॉट c प्लस c डॉट ओके, और वेक्टर a इज मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर। देखिए इसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये लगता है ऐसा है कि ये हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ये हम लोगों को लर्न भी हो जाएंगे, बट फिर वहाँ पे अटकते रहेंगे, बार बार पीछे कॉपी खोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले इन्हें लर्न कर लीजिए, तब क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू करिए। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलेगा, इसे एक बार लिख लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हमारे पास वेक्टर a और वेक्टर b, ये हमारे पास ऊपर आया था, ये फोर्थ था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ वेक्टर। अब फिफ्थ है हमारे पास कि अगर हमारे पास कि लेट वेक्टर a कंपोनेंट फॉर्म है a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप,
और वेक्टर बी हमारे पास, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूले, ये सब यूज होंगे आपके क्वेश्चंस में, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या हो जाएगा, दिस इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब इसे डायरेक्ट करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 b1। इसका इसके साथ करेंगे तो i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k भी 0 हो जाएगा, तो मीन्स आपके पास ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू a1 b1। इसी तरह से a2 का करेंगे तो a2 b1 0, j डॉट i 0 होता है, a2 b2 j डॉट j 1 मीन्स a2 b2, j डॉट k 0, तो a2 b3 इंटू 0। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा a3 b3, मीन्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में है वेक्टर a और वेक्टर b, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और एंड इफ थीटा इसके बीच में एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमें पता है ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ए बी मीन्स मॉडुलस वेक्टर a मॉडुलस वेक्टर b। तो दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो ये हो गया आपके पास, मीन्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, मीन्स अगर आपके पास अपॉन मॉडुलस वेक्टर a हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट, और मॉडुलस वेक्टर b हो गया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। मीन्स अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हैं और उनके बीच का एंगल वो पूछे और वो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में है, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ओके। और अगर हमारे पास सिंपल वेक्टर्स की फॉर्म में, तो ये अप्लाई करेंगे। और इसी में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है कि इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, तो उस केस में cos 90 0 0 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये दिस इंप्लाइज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। तो यही सब कॉन्सेप्ट थे स्केलर प्रोडक्ट के। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए, हमने आपको बता दिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, कुछ के प्रूफ करके बताए और कोशिश करी विजुलाइज कराने की भी। तो ये सारे नोट्स भी आपके तैयार हो गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ वेक्टर a इज ए यूनिट वेक्टर, मींस वेक्टर a यूनिट वेक्टर है, मींस इसका मॉडुलस 1 होगा और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 15 है। और क्या दिया है, वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 15। देखिए इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, दिस डॉट दिस, ओके, और उसके बाद फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब तो हम आपको फॉर्मूले बता चुके हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस वेक्टर a का स्क्वायर माइनस मॉडुलस वेक्टर b का स्क्वायर, ओके। तो वेक्टर a तो यूनिट वेक्टर दिया है, इनका डॉट प्रोडक्ट 15 दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर इज इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा वेक्टर x का स्क्वायर मींस मॉडुलस का स्क्वायर माइनस मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फाइंड करना है मॉडुलस वेक्टर x और मॉडुलस वेक्टर a ही हमें गिवन है, तो मॉड की फॉर्म में लेके आ गए। अब मॉडुलस वेक्टर x तो हमें फाइंड करना है, a हमें दिया है 1 इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज मॉडुलस वेक्टर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मॉडुलस वेक्टर x इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट क्या है, वेक्टर p इज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, मॉड वेक्टर x माइनस p डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर p इज इक्वल टू 18, तो डायरेक्ट यहाँ पे चलिए डायरेक्ट नहीं करते, डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर p इज इक्वल टू 80, तो यहाँ फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करने की जगह डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और इसको लिख दिया वेक्टर x का स्क्वायर इज मॉडुलस वेक्टर x स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर p स्क्वायर इज इक्वल टू 18, p 1 दिया है तो मॉडुलस वेक्टर x स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 81 हो जाएगा, मीन्स मॉडुलस वेक्टर x इज इक्वल टू 9, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है
अब वेक्टर ए सेम इसी तरह से है, इज इक्वल टू 12। इस बार कंडीशन मॉडुलस 1 ना देकर ये दे रखी है, फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया देखिए, माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ओके, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2। अब इसे पहले मॉडुलस की फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि मॉडुलस वेक्टर ए दिया है, तो मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस वेक्टर ए है आपके पास 2 मॉडुलस वेक्टर बी और इस पूरे का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 4 मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस, ये दिखने में आसान है, थोड़ा सा जब आप लिखेंगे तो आपका हाथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा आपके साथ, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 वहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, सिर्फ पढ़ के काम चलाने की कोशिश करते हैं और वो बहुत गलत हो जाता है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी आपके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो ये 4 दिस स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2। तो मॉड वेक्टर 2 हो गया और मॉड वेक्टर ए कितना हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर ए, ये तो गिवन ही है, मॉडुलस वेक्टर इज इक्वल टू 2 वेक्टर बी, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो एक ही आ गया, एक ही आ गया। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, मॉडुलस वेक्टर ए 3 दिया है, मॉडुलस वेक्टर बी 4 दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 दिया है। हमें वेक्टर देखिए, हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा, दिस इज वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। और हमें दिए क्वांटिटी मॉडुलस की फॉर्म में, तो वेक्टर को मॉडुलस में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। मॉडुलस वेक्टर ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी दिया है 1, तो 1 प्लस वेक्टर बी आपको दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 16 एंड 9 25 माइनस 2 दैट इज 23 इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट इसका देखें, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये मॉडुलस निकालना है। गिवन है हमें वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर ए 2, मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये सारी क्वांटिटी निकालने के लिए इसको कैसे यूज करें, तो इसमें हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ना निकाल के डायरेक्ट मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना निकाल के, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर। वेक्टर का स्क्वायर होते साथ हमें फॉर्मूला मिल गया, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। और चूंकि हमें रिजल्टेंट जो है वेक्टर जो वैल्यूज दे रखी है मॉडुलस की दी है, तो इसे हम मॉडुलस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। मॉडुलस वेक्टर ए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए डॉट बी 8 है तो 8 इंटू 2 16। मॉडुलस वेक्टर बी 5 है तो 25, तो 29 माइनस 16 इज 30। ये हमारे पास मिला मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। तो मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी हो गया अंडर रूट ऑफ 13। तो देखिए कई बार हम लोगों को इसको फाइंड करना था, मॉडुलस वेक्टर ए माइनस बी को फाइंड करना था, तो वो ना निकला, उसके लिए हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करके देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इसी तरह से सेम आपके पास यहाँ पे मॉडुलस फोर्थ वाले पार्ट में आपके मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको फाइंड करना है। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 3, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 5 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको दिया है -8। तो इन रिजल्ट को यूज करके वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे तो आप कर नहीं पाएंगे, इसका स्क्वायर करिए, मॉडुलस का स्क्वायर और वेक्टर के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाइए और फिर वेक्टर के स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाइए कि वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, या ट्वाइस ऑफ ए बी कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर। अब फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाइए, मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी इज -8 तो -16 हो जाएगा, प्लस बी इज 5 तो 5 का स्क्वायर 25 मीन्स 9 एंड 9 18। तो ये तो मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर है, आपको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज अंडर रूट ऑफ 18 मीन्स 9 इंटू 2 मीन्स 3 रूट 2।
दिस इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द टू वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम, कि इनके बीच में जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है थीटा, दैट इज 60 डिग्री है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 9/2। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है, थीटा दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालना है। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये अप्लाई कर देंगे। ये हमें 9/2 दिया है। वेक्टर ए, ये ए और बी सेम है तो इसे हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर कॉस थीटा मीन्स कॉस 60 डिग्री इज 1/2। तो a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9/2, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज a इज इक्वल टू 3। देखिए प्लस माइनस 3 नहीं होगा क्योंकि ये a जो है ये मॉडुलस वेक्टर a है, ध्यान रखिएगा। a और b दोनों निकालना है तो मॉडुलस वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर b तो हमें दिया हुआ ये सेम मैग्नीट्यूड, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी ए डॉट बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी कहें या फिर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कहें, एक ही बात है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट बी दिया है 3, मॉडुलस वेक्टर ए है 2 और मॉडुलस वेक्टर बी है √3। दिस इज √3/2। 3/2 इज cos 30, दैट इज cos π/6। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस सच दैट, दो वेक्टर ये इनकी वैल्यू 3 है और a डॉट प्रोडक्ट, तो एंगल निकालना है तो सेम cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a मॉडुलस वेक्टर b। वेक्टर a डॉट b 1 दिया है, मॉडुलस वेक्टर a और वेक्टर b 3 दिया है, इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 1/9। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/9। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हैविंग द सेम लेंथ, मींस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू, सेम लेंथ है ना दोनों वेक्टर्स के मॉडुलस की, तो दिस इज इक्वल टू √2। और स्केलर प्रोडक्ट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास -1 है तो कॉस थीटा इज, डायरेक्ट कर देते हैं -1 अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मींस √2 इंटू √2, दैट इज दिस इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 करें तो क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, ये होता है आपके पास 1/2। अब नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। कैसे, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे cos π होते साथ cos ही रहेगा और cos π/3 ही रहेगा, और ये π माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मीन्स दिस इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू cos π माइनस π/3, दैट इज दिस implies cos थीटा इज इक्वल टू 2π/cos 2π/3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट क्या कहता है, मॉडुलस वेक्टर ए √3 है, मॉडुलस वेक्टर बी 2 है, फाइंड द एंगल बिटवीन एंड द एंगल बिटवीन, इस बार एंगल दिया है थीटा 60 है, मींस मॉडुलस वेक्टर ए आपके पास √3 है, मॉडुलस वेक्टर बी आपके पास 2 है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर एंगल मींस थीटा आपके पास 60 है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो बहुत इजी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी cos 60 मीन्स √3 इंटू 2 इंटू 1/2, दैट इज √3 इज अवर आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस एंड दिस। अब आपके पास ये कंपोनेंट फॉर्म में है तो लेट वेक्टर ए आपके पास ये 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप है, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप है। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में होगा। उसके लिए हमने डायरेक्ट भी बताया था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3,
अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी बता चुके हैं। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज -4 प्लस 1 माइनस 1 इज -1 दैट इज 1। और मॉडुलस वेक्टर ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 6। और मॉडुलस वेक्टर बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज 26 अंडर रूट ऑफ 26। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी दैट इज 1 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 26 दैट इज 1 अपॉन under root 36 6 3 6 12 15 156 that is theta is equal to cos inverse 1 upon under root of 156। this is our answer। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है दिस डॉट दिस वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो पहले वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकाल देते हैं। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कितना हो जाएगा, 2i माइनस, आप डायरेक्ट मत करेगा, आप लिख के करेगा 2i माइनस आई इज आई कैप, j प्लस 2j इज प्लस 3j और -3 के -5 के इज -8 के। तो वेक्टर b माइनस ए हो गया। और 3 वेक्टर a प्लस वेक्टर b कितना हो गया, मीन्स a की 3 से मल्टीप्लाई करी और इसके साथ ऐड किया। तो 3i प्लस 2i इज 5i कैप, -6 प्लस 1 इज -5j कैप, 15 -3 इज 12k कैप। तो वेक्टर, तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट 3 vector a plus vector b is equal to 1 into 5 is 5 minus 3 into 5 is 15 minus 15 minus 8 plus 12 96 that is this is 6 5 minus 1 10 11 1 11 that is 1 minus 106 is our answer। इसका सेकंड पार्ट है, हम लोगों को वेक्टर a प्लस 3b, पहले वेक्टर a प्लस 3b निकाल देते हैं, मीन्स a और b में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 9 दैट इज 10 वेक्टर i, 1 प्लस 6 दैट इज 7 वेक्टर j, 2 माइनस 3 इज माइनस k। और 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, a में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 3 इज माइनस i, 2 माइनस 2 इज 0j और माइनस माइनस प्लस इज प्लस 5k। अब वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, देखिए हमने बहुत डायरेक्ट किया, आप मत करिएगा ऐसे। 10 इंटू -1 इज -10, 7 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 5 इज -5 दैट इज -15 इज अवर आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।